दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का क्रिकेट के इस रूहानी महाकुंभ में, जहां आज हम आपसे बेहद विस्तार में बात करने वाले हैं इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के उस बेहद ही रोमांचक, सांसें पूरी तरह रोक देने वाले और हाई वोल्टेज 37वें मैच की, जो खेला गया था एमए चिदंबरम स्टेडियम यानी चेपॉक के उस प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मैदान पर, जहां की हवाओं में भी सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट का नशा पूरी तरह से घुला होता है। गर्मी और ह्यूमिडिटी से भरी इस बेचैन करने वाली दोपहर में पूरा का पूरा स्टेडियम एक विशाल येलो आर्मी के समुद्र में तब्दील हो चुका था, जहां बैठे हजारों दर्शकों का शोर और उनका जोश सीधे आसमान को छू रहा था, क्योंकि हर कोई अपनी पसंदीदा टीम को जीतते हुए देखने के लिए बेकरार था। पिच के थोड़े ड्राई और स्पिन फ्रेंडली मिजाज को बहुत ही बारीकी से पढ़ते हुए गुजरात टाइटंस के युवा और शातिर दिमाग वाले कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का मास्टर स्ट्रोक फैसला लिया, क्योंकि उन्हें बहुत ही अच्छे से अंदाजा था कि बाद में आने वाला ड्यू फैक्टर यानी ओस दूसरी इनिंग्स में बल्लेबाजों की काफी मदद कर सकता है और स्पिनर्स की ग्रिप को कमजोर कर देगा। जैसे ही चेन्नई सुपर किंग्स के सलामी बल्लेबाज पूरे जोश और उमंग के साथ मैदान पर उतरे, चेपॉक का शोर अपने चरम पर था और लग रहा था कि आज रन्स की बरसात होने वाली है। लेकिन गुजरात टाइटंस के खतरनाक स्ट्राइक बॉलर कगिसो रबाडा किसी और ही मंसूबे के साथ मैदान पर आए थे। उन्होंने आते ही पहले ओवर से आग उगलना शुरू कर दिया और अपनी रफ्तार से सबको हैरान कर दिया। रबाडा ने अपनी रॉ पेस, बेहद सटीक लाइन और लेंथ से दबदबा बनाते हुए चेन्नई के टॉप ऑर्डर के पसीने छुड़ा दिए, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण थे संजू सैमसन, जो पिछले मैचेस के हीरो थे पर आज बिल्कुल भी रिदम में नहीं दिखे। सैमसन 15 गेंदों में सिर्फ 11 रन बनाकर स्ट्रगल करते हुए एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री लाइन के पास अपना विकेट गंवा बैठे, जिसमें उन्होंने 2 चौके जरूर लगाए पर वो फॉर्म वापस नहीं ला सके, जिसके बाद स्टेडियम में एक पल के लिए ऐसा भयंकर सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने अचानक से म्यूट बटन दबा दिया हो और येलो आर्मी थोड़ी मायूस हो गई। रबाडा का ये स्पेल इतना खतरनाक और डेडली था कि उन्होंने अपने पूरे 4 ओवर्स के स्पेल में 8 की इकोनॉमी से भी कम यानी सिर्फ 25 रन देकर 3 सबसे बड़े मुख्य विकेट अपने नाम किए और शुरुआत में ही सीएसके की पूरी कमर तोड़ दी थी। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स इतनी आसानी से हार मानने वाली टीम कहां है, और जब दूसरे छोर पर उनके भरोसेमंद और फॉर्म में चल रहे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ खड़े हों, तो उम्मीद हमेशा आखिरी गेंद तक जिंदा रहती है, क्योंकि चेपॉक के दर्शक अपने योद्धाओं को कभी अकेला नहीं छोड़ते। एक ट्रू लीडर और वॉरियर की तरह गायकवाड़ ने इस बेहद मुश्किल परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारी और अपनी टीम की डूबती नैया को भंवर से निकालकर पार लगाने का पूरा जिम्मा अपने मजबूत कंधों पर उठा लिया। जहां एक तरफ गुजरात टाइटंस के बाकी बॉलर्स, खासकर युवा अरशद खान, जिन्होंने अपने 4 ओवर्स में 43 रन देकर 2 बहुमूल्य विकेट निकाले, और मोहम्मद सिराज, जिन्होंने अपने 4 ओवर्स में मात्र 23 रन देकर 1 विकेट लिया और काफी कसावट भरी बॉलिंग की, रन्स की रफ्तार को बिल्कुल बांध कर रखे हुए थे, वहां ऋतुराज ने अपनी जबरदस्त क्लास और बेहतरीन टेक्निक का नजारा पेश किया। उन्होंने बहुत ही समझदारी और पेशेंस के साथ इनिंग्स को बिल्ड किया और खराब गेंदों का बेसब्री से इंतजार किया, जिसके बाद उन्होंने 60 गेंदों का सामना करते हुए 74 रन्स की एक ऐसी मूल्यवान और जबरदस्त कप्तान्स नॉक खेली, जिसमें 6 शानदार कवर ड्राइव्स वाले चौके और 4 आसमान को चीरते हुए विशाल छक्के शामिल थे, जिन्होंने स्टेडियम में बैठे हर एक फैन के दिल को एक बार फिर से खुशियों से भर दिया और चेन्नई को वापस गेम में ला दिया। मिडिल ओवर्स में थोड़ी और राहत तब मिली जब लंबे कद वाले शिवम दुबे ने आकर अपनी मस्कुलर पावर दिखाई और आते ही स्पिन बॉलर्स पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की। दुबे ने सिर्फ 17 गेंदों में 22 रन्स की एक तेज पारी खेली, जिसमें 3 कड़क चौके और एक लंबा गगनचुंबी छक्का शामिल था, पर मानव सुथार की बेहद चतुर फ्लाइटेड स्पिन ने उन्हें ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिया और उन्हें सस्ते में पवेलियन वापस भेज दिया। सुथार ने 3 ओवर्स में 22 रन देकर 1 विकेट लिया। असली धूम तो मैच के आखिरी पहलों यानी डेथ ओवर्स में मची, जब लग रहा था कि सीएसके एक छोटे स्कोर पर रुक जाएगी। तब जेमी ओवर्टन ने आते ही अचानक से तूफान ला दिया और दबाव को पूरी तरह से खत्म करते हुए सिर्फ 6 गेंदों में 300 के स्ट्राइक रेट से 18 रन ठोक डाले, जिसमें 3 कड़क चौके और एक विशाल छक्का था, जिसने ग्राउंड का माहौल फिर से गर्म कर दिया। साथ ही नए बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने, जिन्होंने 9 गेंदों में 15 रन्स की एक तेज पारी खेली, कर आखिर में चेन्नई को 20 ओवर्स में 158 रन्स के एक रिस्पेक्टेबल और फाइटिंग टोटल तक पहुंचा दिया, 7 विकेट्स के नुकसान पर, जो इस ड्राई और ट्रिकी पिच पर एक बेहद चुनौतीपूर्ण स्कोर माना जा रहा था।
क्योंकि ऐसी पिच पर एक बड़ा टोटल डिफेंड करना इतना आसान काम नहीं होता, जिस बात को वहां मौजूद हर एक क्रिकेट एक्सपर्ट अच्छे से जानता था। दोस्तों, आगे मैच में जो बवाल हुआ वो जानने से पहले बस 1 सेकंड निकालकर वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको और ऐसी ही धमाकेदार क्रिकेट कवरेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए देखते हैं आगे मैदान पर क्या हुआ। अब बारी थी गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों की, जिन्हें जीतने के लिए 159 रन का लक्ष्य मिला था। और जैसे ही जीटी के नए सलामी जोड़े मैदान पर आए, चेपॉक की क्राउड अपनी टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए जोर जोर से चीयर करने लगी। लेकिन गुजरात के ओपनर्स शुभमन गिल और फॉर्म में चल रहे साई सुदर्शन ने अलग ही मिजाज के साथ बैटिंग की शुरुआत की और आते ही सीएसके के बोलर्स पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया और बाउंड्री की झड़ी लगा दी, जिसमें पावर प्ले के इन ओवर्स में शुभमन गिल बहुत ही सॉलिड और कॉन्फिडेंट लग रहे थे और उन्होंने अपने क्लास और टाइमिंग का पूरा परिचय देते हुए अपनी पारी में 33 रन बनाए, जिसके लिए उन्होंने सिर्फ तेज गेंदों का सामना किया। और अपने इस छोटी पर बेहद आक्रामक पारी में उन्होंने 1 चौका और 3 बहुत बड़े और क्लासिकल छक्के लगाए, जो कि हर एक क्रिकेट प्रेमी को पसंद आने वाले शॉट्स थे। और जब लग रहा था कि गिल एक बड़ी पारी खेलेंगे, तभी नूर अहमद ने एक जादुई गेंद डाली, जिस पर गिल अपना कंट्रोल खो बैठे और विकेट के पीछे स्टंप आउट हो गए, जिसने सीएसके के खेमे में थोड़ी जान फूंक दी और दोबारा मैच में वापसी की उम्मीद जगा दी। लेकिन इसके बाद जो मैदान पर हुआ उसने सभी को हैरत में डाल दिया, क्योंकि दूसरे छोर पर खड़े साई सुदर्शन ने जैसे मैच को पूरी तरह से हाईजैक ही कर लिया और चेन्नई के हर एक बॉलर को धो डाला और अपने शानदार फुटवर्क और टाइमिंग की बदौलत ग्राउंड के हर कोने में शॉट्स खेले, जिसमें सुदर्शन की ये पारी बिल्कुल किसी तूफान की तरह आई और उन्होंने लगभग 189 की माइंड ब्लोइंग स्ट्राइक रेट से सिर्फ 46 गेंदों में आक्रामक 87 रन ठोक दिए। और उनकी इस रूप को देखकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि उन्होंने अपनी इस मैच विनिंग इनिंग्स में 4 चौके और आसमान को चीरते हुए पूरे 7 छक्के लगाए, जिसे देखकर उनके कप्तान और पूरी जीटी डगआउट खुशी से झूम उठी। और ये सारे शॉट्स कितने परफेक्शन से मारे गए थे कि चेन्नई के एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स जैसे अकील हुसैन और संजू सैमसन की कप्तानी वाली स्ट्रैटेजी पूरी तरह से विफल हो गई और एक भी प्लान काम नहीं आया। वहीं उनके साथ बैट करने आए इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जॉस बटलर ने भी बहुत ही समझदारी का परिचय दिया और जहां एक तरफ से सुदर्शन तबाही मचा रहे थे, वहां बटलर ने एक शांत और सधी हुई पारी खेलते हुए अपना एंकर रोल निखारा और बिना कोई रिस्क लिए 30 गेंदों पर 39 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें उन्होंने भी 4 शानदार चौके और एक विशाल छक्का लगाया, जिससे स्कोर बोर्ड लगातार चलता रहा और चेन्नई के ऊपर प्रेशर बढ़ता ही गया और मैच बिल्कुल अपने अंतिम चरण पर था। जब गुजरात की जीत लगभग पक्की हो चुकी थी कि तभी अकील हुसैन की एक घूमती हुई गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में साई सुदर्शन अपना बैलेंस खो बैठे और डेवॉल्ट ब्रेविस ने उनका एक शानदार कैच लपक लिया, जिससे उनकी इस यादगार और मैच डिफाइनिंग इनिंग्स का अंत हुआ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि गुजरात की टीम अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी और फिर आखिर में नए बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर ने आकर सिर्फ 1 रन बनाया, लेकिन स्ट्राइक रोटेट करके बटलर को दी, जिन्होंने आसानी से आखिरी कुछ रन्स बनाकर अपनी टीम को 16.4 ओवर्स में ही इस बड़े और अहम मुकाबले में 8 विकेट्स की एक आसान और दर्शनीय जीत दिला दी, जो पॉइंट्स टेबल के हिसाब से जीटी के लिए काफी मायने रखती है। जबकि चेन्नई सुपर किंग्स भले ही इस मैच को हार गई और उनके बॉलर्स अपना प्रभाव छोड़ने में असफल रहे, क्योंकि ना तो अंशुल कंबोज अपना जादू चला सके और ना ही अकील को उतनी मदद मिली, जिसके कारण ये लक्ष्य उनके लिए डिफेंड करना नामुमकिन सा हो गया। लेकिन उनके निष्ठावान प्रशंसक फिर भी टीम का मनोबल बढ़ाते हुए नजर आए और इस मुकाबले ने एक बार फिर से दिखा दिया कि T20 फॉर्मेट में गेम 1 ओवर में किस तरह से पलट सकता है और कैसे एक अकेला खिलाड़ी पूरी विरोधी टीम पर भारी पड़ सकता है, जैसे आज साई सुदर्शन ने अपनी टीम के लिए किया। और क्रिकेट के उन सभी दीवाने फैंस को एक और कभी ना भूलने वाला एक्शन पैक्ड और रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जिसने इस साल के टूर्नामेंट की कहानी को एक नया मोड़ दे दिया है।